मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़ चेतक पर घूम घूम करता मेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, या आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिले लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। नमस्कार, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दिल से नीरज। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक का शौर्य मुगलों ने देख लिया था। वो उनसे घबराने लगे थे। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा को मारने और पकड़ने के लिए अकबर ने समय समय पर 1577 और 82 के बीच लगभग 1 लाख सैनिकों को भेजा, लेकिन वह उनको पकड़ने में और मारने में असफल रहे। अकबर के लिए महाराणा खौफ बन चुके थे और 1582 में दिवेर का युद्ध छिड़ा। दिवेर के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व उनके चाचा सुल्तान खान कर रहे थे। वो विजयदशमी का दिन था, यानी दशहरे का दिन था। अकबर की सेना को परास्त करने के लिए महाराणा ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़ी का नेतृत्व महाराणा स्वयं कर रहे थे और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। महाराणा की सेना ने अमर सिंह के नेतृत्व में शाही थाने पर हमला कर दिया। युद्ध बड़ा भीषण हुआ। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने भाले का ऐसा प्रहार किया कि उनका भाला मुगल सेनापति के शरीर को और घोड़े को चीरता हुआ सीधे जमीन में जा धंसा और सेनापति मूर्ति की भांत जमीन में धंसा रह गया। उधर दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व महाराणा प्रताप कर रहे थे और उनका सामना होने वाला था अकबर के सबसे मजबूत सिपहसालार बहलोल खान से। बहलोल खान अकबर का सबसे खतरनाक सेनानायक था। हाइट 7 फीट 8 इंच के आसपास थी। उसकी हाइट के आगे घोड़े भी छोटे दिखाई पड़ते थे। शक्ति इतना कि नसें फटने को होती थी। उसकी क्रूरता के किस्से कहे जाते थे। अकबर को बड़ा नाज था बहलोल खान पर और राणा को पकड़ने या मारने का जिम्मा उसने बहलोल खान को सौंप रखा था। अफीम के खुमार में डूबी हुई सुर्ख नशेड़ी आंखों से जब भगवा लपट की अग्नि सी प्रदीप्त रण के मद में डूबी हुई आंखें टकराईं तो ज़बरदस्त टक्कर शुरू हो चुकी थी। कोई ये बता नहीं सकता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कुछ देर तक राणा बहलोल खान के साथ बच्चों की भांति खेलते रहे और फिर तलवार का ऐसा वार किया कि बहलोल खान घोड़े समेत बीचों बीच से कट के अलग हो चुका था। बहलोल खान का ये हश्र देखकर मुगल सेना में भगदड़ मच चुकी थी। मुगल सेना इतनी घबरा चुकी थी, उनको लगा कि जब राणा ने एक ही वार से बहलोल खान को घोड़े समेत 2 भागों में बांट दिया तो उनका क्या हश्र होने वाला है। अपने सिपहसालारों की यह दुर्गति देखकर मुगल सेना में भगदड़ मच गई थी और राणा की सेना ने मुगलों को अजमेर तक खदेड़ा था। भीषण युद्ध के बाद लगभग 3600 मुगल सैनिकों ने राणा के समक्ष आत्मसमर्पण किया
और राणा ने इसके बाद बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया, जिसमें शामिल थे गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावड़, मंडलगढ़ इत्यादि महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह से राणा और उनके घोड़े चेतक ने जो आतंकित किया मुग़लों को, उसके बाद मुग़लों ने फिर से राणा की तरफ पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं की। ऐसे थे हमारे वीर सेना नायक। इस कड़ी में आगे मिलते हैं किसी और महान देशभक्त सेना नायक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेशनल हीरोज़ को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।